नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ARO 2016 की मेंस की परीक्षा के लिए जो हिंदी एवं आलेखन, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का जो प्रश्न पत्र आता है, उसमें जो प्रशासनिक शब्दावली एवं वाणिज्यिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ शब्द पूछे जाते हैं, उनके हिंदी में अर्थ बताना होता है और हिंदी के जो शब्द होते हैं उनका इंग्लिश रूपांतरण करना होता है। तो उन शब्दों को हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ शब्द देख लिए थे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो पहला शब्द है वो है अबेटमेंट। अबेटमेंट का अर्थ होता है कमी। ओके, कमी कर देना, किसी चीज में कमी कर देना, उसको जो है उसमें कमी करना, यदि उसको शॉर्ट कर देना, ठीक है, उसमें काट छाट कर देना। ओके। नेक्स्ट, एब्रोगेट। एब्रोगेट का अर्थ होता है निराकरण करना। क्या अर्थ होता है? निराकरण करना, अर्थात किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाना भी कह सकते हैं हम, ठीक है। सही शब्द होगा निराकरण करना। ओके। नेक्स्ट है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त करना। किसी पर कोई दोष लगाया गया है, कोई आरोप लगाए तो आरोप मुक्त कर देना, आरोप से विमुक्त कर देना, ठीक है। तो विमुक्त करना भी कह सकते हैं, एब्जॉल्व का मीनिंग। एकेडमिक। एकेडमिक आप सभी जानते हैं, एकेडमिक का अर्थ क्या होता है? शैक्षणिक, शैक्षिक। ओके। नेक्स्ट, एक्सीड। एक्सीड का अर्थ होता है मान लेना, स्वीकृत कर लेना, किसी चीज से सहमत हो जाना, स्वीकार कर लेना, ठीक है। ये सभी अर्थ होते हैं। पद को ग्रहण करना भी एक्सीड का एक अर्थ होता है, पद ग्रहण करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पद आपको दिया जाए, उसको ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीड। नेक्स्ट है एक्ट। एक्ट का जो सिंपल मीनिंग है वो हम सभी जानते हैं। एक्ट का सिंपल मीनिंग होता है कार्य या काम, या शुद्ध हिंदी में बोले तो कर्म। और आपने दूसरा अर्थ भी सुना ही होगा, एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम, या हम कानून भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, लेकिन अधिनियम जो है वो ज़्यादा सटीक इसका अर्थ होगा एक्ट का। ओके। नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच, ठीक है। एक्सेस होना, किसी कहीं पर आपकी पहुंच होना, इसको शुद्ध हिंदी में अधिगम भी कहते हैं। ओके। और पहुंच होना आपका जो है सामर्थ्य होना किसी चीज़ तक, ठीक है, पहुंच होना। तो इसका जो शुद्ध हिंदी में अधिगम कह सकते हैं आप, और पहुंच होना इसका जो है वो सबसे आसान अर्थ है, ठीक है, एक्सेस। इसी से बना है एक्सेशन। क्या बना है? एक्सेशन। तो एक्सेशन का अर्थ होता है प्राप्ति, राज्यारोहण, यानी किसी पदारोहण भी इसका अर्थ होता है। एक्सेशन का अर्थ पदारोहण भी हो सकता है, अर्थात किसी पद पर जो है को ज्वाइन कर लेना या पद पे आसीन होना, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और वृद्धि के सेंस में, मतलब बढ़ोतरी के सेंस में भी इसका अर्थ लगाया जाता है, ठीक है, बढ़ना, आगे बढ़ना। तो ये एक्सेशन के अर्थ होते हैं, ठीक है। परिग्रहण भी शुद्ध शब्द होता है, परिग्रहण, ठीक है। और बढ़ना या वृद्धि जो इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि वृद्धि का अर्थ हो गया उच्च पद की प्राप्ति हो गई। अगर आप किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ में इसका अर्थ देखेंगे एक्सेशन का, तो उसका अर्थ हो जाएगा उच्च पद की प्राप्ति, पदारोहण। ओके। नेक्स्ट है एडहॉक। एडहॉक आपने सुना होगा, इसका अर्थ होता है तदर्थ। तदर्थ का अर्थ हो गया, दूसरा हम कह सकते हैं अनौपचारिक, ठीक है। आपने शब्द सुना हुआ है एक तदर्थ नियुक्ति, ठीक है, किसी पद पर जो है कोई तदर्थ नियुक्ति की जाती है, ठीक है, तो उसको अनौपचारिक भी कह सकते हैं हम।
ठीक है, तो आप तदर्थ या अनौपचारिक दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडजर्न। एडजर्न का अर्थ हुआ थोड़े समय के लिए, एडजर्न कर देना, ठीक है, थोड़े समय के लिए उसको स्थगित कर देना या थोड़े समय के लिए रोक देना, ठहराव या ठहरना, ठीक है। तो शुद्ध शब्द जो होगा वो स्थगित करना, ठीक है, या थोड़े समय के लिए रोक देना, एडजर्न। अकॉर्ड, अकॉर्ड का अर्थ क्या होगा? अकॉर्ड का अर्थ होगा समझौता या अनुबंध। आप आसान शब्दों में यदि कहें तो समझौता या अनुबंध, इसको हम कह सकते हैं सहमति होना, एक मत होना, किसी भी जो है टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर एक मत होना, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अकॉर्ड। नेक्स्ट है अब्रिज। अब्रिज, तो अब्रिज का अर्थ हो गया सार निकालना, किसी भी चीज़ का सार निकालना, उसको उसका संक्षेप में अर्थ निकालना, तो संक्षेपण भी शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो आसान अर्थ हो गया अब्रिज का सार निकालना, तो संक्षेपण हो गया अर्थात संक्षेप करना, कम करना, ये भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, संक्षिप्त रूप में उसका अर्थ निकालना, ठीक है, तो ये अब्रिज हो गया। ओके फ्रेंड्स, इन सभी को आपको याद करना होगा, कोई भी शब्द पूछा जा सकता है एग्जाम में, और चूंकि मेंस एग्जाम होगा आरओ एआरओ का, तो कठिन शब्द भी पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि मेंस एग्जाम है। इसीलिए आसान शब्दों को आप रिवाइज कीजिए और जो कठिन शब्द हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। अगला शब्द है हमारा एब्सटेन। इसके अंतर्गत प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत अगला शब्द है एब्सटेन। एब्सटेन का अर्थ होता है दूर रहना, किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, ठीक है, किसी व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, ठीक है, किसी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उससे दूरी बनाए रखना, तो ये एब्सटेन होगा। इसको हम बचना कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में कहेंगे निवृत्त रहना या दूर रहना, परहेज करना किसी व्यक्ति से, किसी काम से, ठीक है, किसी भी चीज़ से परहेज करना, दूर रहना, दैट इज कॉल्ड एब्सटेन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होगा सार या संक्षेप, ठीक है, वही अर्थ हुआ जो हमने पहले पढ़ा, संक्षेप, सार निकालना, अब्रिज। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट में आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्शन, अर्थात किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप। ओके, अकाउंटेबिलिटी, ये हम सभी ने सुना है ये शब्द, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, आप कह सकते हैं आपकी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो जवाबदेही लेकिन ज़्यादा सटीक शब्द है अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को निवास स्थान, आवास भी कह सकते हैं, और समायोजन के अर्थ में भी अकोमोडेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। आपूर्ति भी इसका एक अर्थ होता है अकोमोडेशन का। ओके, नेक्स्ट अक्यूज़। अक्यूज़ भी हमने सुना है, किसी पर कोई आरोप लगाना, तो कोई अभियोग लगाना, उस पर दोषारोपण करना, तो वो अक्यूज़ होता है। क्या अर्थ होता है उसका? अभियोग लगाना, दोषारोपण करना। ओके, नेक्स्ट एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर, वो सॉरी एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, ठीक है, और एब्सकॉन्डर का अर्थ हो जाएगा फरार होने वाला, ठीक है, भाग जाना, एब्सकॉन्ड का अर्थ हो गया। ओके, एक्वायर। एक्वायर का अर्थ क्या होगा? एक्वायर का अर्थ होगा किसी चीज़ का अधिग्रहण करना, ठीक है, ये सुना है, बहुत इजी वर्ड है एक्वायर, आपने अक्सर इसको सुना होगा, अधिग्रहण करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, हिंदी में शुद्ध कहेंगे तो अर्जन करना या अधिकार कर लेना, ठीक है, ये भी इसका एक सेंस होता है एक्वायर का। ओके, नेक्स्ट है अडेंडम। अडेंडम का अर्थ क्या होगा? परिशिष्ट, या शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो परिशिष्ट अनुशेष, अर्थात किसी मान लीजिए कोई किताब है तो उसमें जो पीछे या आपने कहीं पर कोई भाग जोड़ दिया, ठीक है, तो वो कहलाएगा अडेंडम, परिशिष्ट अनुशेष। ओके, तो फ्रेंड्स ये सभी शब्द जो आज के पूरे हुए,
और ये लगभग 20 शब्द हैं, इनको आप याद कीजिए। और अगले वीडियो में हम आगे के अन्य शब्दों को देखेंगे। अभी तक हमने लेटर ए के शब्द देखे हैं। अगले वीडियो में हम कुछ लेटर ए के और कुछ लेटर बी के शब्द भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ होगा। और RO मेंस की तैयारी करने के लिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की तैयारी करने के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र होता है, उसकी तैयारी करने के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।